दोस्तों नमस्कार। मैं वीरेंद्र प्रताप, टीचर एंड मोटिवेशनल ट्रेनर। एक बार पुनः आप सभी लोगों का कोरस ट्रेडिंग एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है कि ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग में क्या बेहतर है। बहुत सारे जब हम सेगमेंट ऑफ ट्रेडिंग की बात करते हैं कि कौन से सेगमेंट में हमें काम करना है, और जब हम ये चुनते हैं कि नहीं हम ट्रेडिंग से शुरुआत करते हैं, तो ट्रेडिंग में आपको एक ऑप्शन मिलता है फ्यूचर का और दूसरा ऑप्शन का मिलता है। अब आप ऑप्शन में जब काम करते हैं तो उसमें भी दो फील्ड मिल जाती है। सॉरी, जब आप ऑप्शन में काम करते हैं तो ऑप्शन भी आपको दो फील्ड मिल जाती है। इस ऑप्शन में या तो आप ऑप्शन बाई करते हैं या तो आप सेल करते हैं। अब ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग हम क्या करें। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स का या बहुत सारे ट्रेडरों से जब बात होती है, बहुत सारे लोगों से, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो साथियों आज देर न करें, करते हुए आइए हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करते हैं और ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं, और फिर आप डिसीजन लीजिएगा कि आपके लिए क्या बेहतर है। क्योंकि दोनों के प्रॉन्स एंड कॉन्स को समझना है, दोनों की अच्छाई और बुराई को आपको समझना है। नो डाउट अगर आप डिटेल में जब ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग देखेंगे, जो बड़े ट्रेडर हैं जब उनकी बात करेंगे तो मैक्सिमम बड़े ट्रेडर जो हैं वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। इस पे हम लोग पीछे भी बात कर चुके हैं, आने वाले समय में भी बात करेंगे। लेकिन जब ऑप्शन में आते हैं तो भाई क्या करें हम एक्चुअली में, तो हम लोग शुरू करें। मैं एक बार निवेदन चाहूंगा कि कोरस एकेडमी चैनल को आप लोग प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी लोगों का धन्यवाद, साधुवाद। लेकिन साथियों थोड़ा सब्सक्रिप्शन में आप लोग कोताही बरत रहे हैं। मैं चाहूंगा हाथ जोड़ करके आप लोग कि थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। आप जो भी आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, या जो कुछ सुधार की गुंजाइश चाहते हैं, कोई विशेष टॉपिक चाहते हैं, तो उसको आप कमेंट में आप लिख सकते हैं। हम उस पर बात करेंगे और आपके कमेंट को हम पढ़ते भी हैं। तो आइए साथियों हम लोग बात करते हैं कि ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग में हम किस में काम करें। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, अब दोनों को हम लोग देखते हैं। देखिए हमने ऑप्शन बाइंग को एक तरफ रखा और दूसरी तरफ ऑप्शन सेलिंग को रखा हुआ है। पहली बात हम देखेंगे कि जब नए जब कोई ट्रेडर ट्रेडिंग करने के लिए आता है तो वो जो काम कहां से शुरू करता है मार्केट में ट्रेडिंग, वो ऑप्शन बाइंग से शुरू करता है। तो पहला ही बिंदु है कि न्यू ट्रेडर्स विद लो इन्वेस्टमेंट। अगर आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो ऑप्शन बाइंग से आप अपनी प्रैक्टिस की शुरू कर सकते हैं। मार्केट में एंट्री आप ऑप्शन बाइंग से कर सकते हैं, और वो तब क्योंकि इसमें आपको लो कैपिटल यानी कम पूंजी की रिक्वायरमेंट होती है, कम पैसा लगता है, और वहां से आप एंट्री एग्जिट, मार्केट को रीड करना, प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट लेना, छोटा लॉस लेना, ये सारी चीजों आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ऑप्शन बायर जो होता है, ये क्योंकि ऑप्शन बाइंग से ही नए ट्रेडर शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें पूंजी भी कम लगती है। लेकिन वहीं जब आप ऑप्शन सेलिंग में जाते हैं तो भाई आपके पास पहली चीज तो यह होगी कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए।
एक बेहतर एक्सपीरियंस रहेगा, तभी आप ऑप्शन सेलिंग में जा सकते हैं। और दूसरी बात जो है, यहां पे हाई इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ती है, यानी कैपिटल ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। यहां तो आपको 1000 रुपया भी है तब भी ऑप्शन बाइंग से शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन सेलिंग करने जा रहे हैं तो मिनिमम लाख रुपया 1.5 लाख रुपया रखिए 1 लाट के लिए वो भी। और यहां 1 लाट के लिए आपको 2000, 4000, 5000, 8000, 10000 में ही काम चल जाता है। अगर आप बैंक निफ्टी में काम करते हैं और अगर आप निफ्टी में काम करते हैं, इंडेक्स में काम करते हैं, तो आपको मतलब बहुत कम पूंजी की जरूरत पड़ती है। यहां हाई इन्वेस्टमेंट यानी ज्यादा पूंजी की जरूरत पड़ती है। अब आप खुद सोच सकते हैं, एक तो पूंजी भी ज्यादा चाहिए और कैपिटल भी ज्यादा चाहिए। तो जो न्यू ट्रेडर होता है वो ऑप्शन बाइंग से ही शुरू करता है, और अगर आप ऑप्शन सेलिंग में जा रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस ट्रेडर होना होगा। थोड़ा सा नॉलेज, बेहतर मार्केट का समझ हो जानी चाहिए और फिर आप मार्केट में आए। दूसरी बात करूं, लिमिटेड रिस्क हायर प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट जो है यहां लिमिटेड रिस्क थोड़ा यहां कम होता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में हम प्रीमियम पेड करते हैं। अगर किसी का मान लीजिए हमने 5000 का प्रीमियम, अगर निफ्टी का 5000 का 100 रुपए का जो प्रीमियम था 1 लाट में, अगर 50 की लाट है उसकी क्योंकि निफ्टी की, तो हम 5000 रुपया पेड करते हैं। अगर हम पूरे सप्ताह भर में निफ्टी अगर हमारा ट्रेड जीरो जाता है तो हम ज्यादा से ज्यादा अपना कितना पैसा खो सकते हैं? मात्र 5000 रुपया। लेकिन वही प्रॉफिट की बात करेंगे तो इस 5000 प्रॉफिट से आप लिमिट नहीं बता सकते कि कितना कमा सकते हैं। अनलिमिटेड पैसा कमा, लिमिटेड का मतलब है 5000 से 5000, 10000, 15000 भी, 20000 भी आप बना सकते हैं। तो यहां छोटी पूंजी से हाई प्रॉफिट भी कर सकते हैं। यहां पे क्या है? लिमिटेड प्रॉफिट हाई रिस्क होता है। शेयर मार्केट इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप सेलर बन रहे हैं तो मार्केट में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि आपकी ज्यादा बड़ी पूंजी लगती है, और जब बड़ी पूंजी लगती है तो वहां रिस्क भी बड़ा आपका होता है। इसीलिए कहा गया है कि यदि ऑप्शन बायर पैसा गंवाता है तो उसकी जेबें खाली होती है, लेकिन अगर ऑप्शन सेलर पैसा गंवाता है तो उसकी तिजोरियां खाली हो जाती हैं। इसलिए आपको अनुभव की जरूरत है, कैपिटल ज्यादा चाहिए, प्रॉफिट लो कम होता है, लेकिन लॉस ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन प्रॉफिट का रेशियो भी बड़ा होता है, ये आगे हम अभी बात करेंगे आपसे। तो आपको लिमिटेड प्रॉफिट और हाई रिस्क होता है। अगले पे हम बात करें, अगला बिंदु पे, तो हम देखें एवरी न्यू ट्रेडर स्टार्ट विद ऑप्शन बाइंग। जब भी कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो ऑप्शन बायर से है। कुछ लोग तो ऑप्शन बाइंग को पूरा जुआ का अड्डा बना लिए हैं इस मार्केट को। इसीलिए लोग जो है कहते हैं कि शेयर मार्केट इज अ गैम्बलिंग, ये जुआ है, क्योंकि उनके पास न तो नॉलेज है प्रॉपर, न तो स्ट्रेटेजी है, न तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है। वो कॉल और पुट टिप्स के चक्कर में मार्केट में आते हैं और पैसा लगाते हैं और अनाप शनाप ट्रेड करते हैं और मैक्सिमम टाइम में पैसा गंवा करके मार्केट से जाते हैं। देखिए, ऑप्शन बायर जो है मैक्सिमम टाइम पैसा गंवाता है। जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है, अगर मैं ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर की बात करूं तो 30% विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑप्शन बायर की होती है और 70% विनिंग प्रोबेबिलिटी जो होती है ऑप्शन सेलर की होती है। 70% चांस होता है कि ऑप्शन सेलर ही पैसा बनाएगा, केवल 30%। तो उस कंडीशन में अगर ऑप्शन बायर कोई है, अगर नॉलेज नहीं लेता है बेहतर, तो निश्चित रूप से वो पैसा मैक्सिमम टाइम गंवाता है। उसको कमाने के लिए पूरी स्ट्रेटेजी चाहिए। न्यू ट्रेडर्स कैन नॉट स्टार्ट विदाउट गुड नॉलेज। ऑप्शन सेलिंग जो है
नए ट्रेडर बिना अच्छे ज्ञान को स्टार्ट नहीं कर सकते और न करना चाहिए, मेरा सुझाव भी है। अगर मार्केट की समझ, नॉलेज की समझ, टेक्निकल नॉलेज की समझ, सारे चार्ट, कैंडल स्टिक पैटर्न, मतलब प्राइस एक्शन की समझ अगर आपको बेहतर नहीं है, डेटा रीडिंग आपको नहीं आती है, तो आप निश्चित रूप से आप ऑप्शन सेलिंग में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे भाई नए ट्रेडर के लिए ये जो है नई जगह है। अच्छा, नया ट्रेडर आता भी नहीं है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पूंजी बड़ी चाहिए। अगर निफ्टी की 1 लाख भी ऑप्शन सेल करना है तो आपको मिनिमम 1.25 लाख रुपए चाहिए मिनिमम, और वहीं ऑप्शन बाइंग के लिए 1 लाख के लिए मैक्सिमम 5-6 हजार रुपए आपको चाहिए। तो ऑप्शन बायर, क्योंकि इन द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेडिंग वो क्या करता है, लर्निंग मोड में होना चाहता है, रहता है। तो पहले तो एंट्री एग्जिट, मार्केट की समझ, मार्केट का रीड करना, चार्ट रीड करना, प्राइस एक्शन रीड करना, अपने स्ट्रेटेजी को स्ट्रांग बनाना, उसमें परसेंटेज रेशियो को बढ़ाना, ये सारी चीजें वहां पे देखता है। अगर आगे हम बात करें, ऑप्शन बाइंग नीड वोलेटाइल मार्केट टू मेक गुड प्रॉफिट। यदि आप ऑप्शन बाइंग में काम कर रहे हैं तो आपको वोलेटाइल मार्केट चाहिए, यानी ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए। यानी क्या चाहिए? ट्रेंडिंग मार्केट। जैसे आप जानते हैं कि मार्केट 3 तरह की होती है। पहली मार्केट क्या होती है? अप ट्रेंड, यानी बुलिश मार्केट, जिसको हम बोलते हैं बुलिश अप ट्रेंड या बुलिश मार्केट। दूसरी होती है डाउन ट्रेंड या बियरिश मार्केट, और तीसरी होती है साइडवेज ट्रेंड या न्यूट्रल मार्केट, साइडवेज ट्रेंड। तो हमें साइडवेज ट्रेंड में, ऑप्शन बायर साइडवेज ट्रेंड में मार्केट में वो एंट्री नहीं लेनी चाहिए। उसको ट्रेंडिंग मार्केट, या तो अप ट्रेंड या तो डाउन ट्रेंड, यानी ट्रेंडिंग मार्केट को ही तलाश होनी चाहिए, यानी मार्केट वोलेटाइल होनी चाहिए। ये अगर उसमें रेंज बाउंड है मार्केट, अगर मान लीजिए किसी एक रेंज में फंसी हुई है, तो इस कंडीशन में ऑप्शन बायर अपना पैसा गंवाएगा, ये पूरी 100% है। क्योंकि वहां प्रीमियम डीके होता, उसको यहां होता है, प्रीमियम खा जाती है मार्केट जैसे जैसे टाइम। क्योंकि हमने आपको बताया है, आप जाकर के देख सकते हैं डेरिवेटिव क्या होता है, क्योंकि इसमें एक्सपायरी डेट होती है, और जैसे जैसे ये एक्सपायरी नजदीक आती जाती है, टाइम डीके होता जाता है। ऑप्शन ग्रीक जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको डिटेल में कभी बताएंगे कि ऑप्शन ग्रीक में कि ये टाइम डीके क्या होता है, कैसे होता है, कैसे आप बच सकते हैं। तो सबसे पहला बेसिक अगर बात मैं करूं तो साइडवेज ट्रेंड में ऑप्शन बायर को बचना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आपको वोलेटाइल मार्केट नहीं बल्कि साइडवेज मार्केट की जरूरत होती है। यहां स्लो अगर मूवमेंट है तो या रेंज बाउंड मार्केट की जरूरत पड़ती है। यानी मार्केट अगर किसी रेंज में है, ना दिन भर में ना बहुत ऊपर जा रही, ना नीचे जा रही है, इस कंडीशन में जो टाइम डीके है, यानी जो समय का पैसा है, थीटा डीके, थीटा आपके प्रीमियम को जो खाता है, गलाता है, वो पैसा ऑप्शन सेलर के पास जाता रहेगा। अगर मार्केट दिन भर में मार्केट अगर शुरू होती है और जहां से शुरू हुई दिन भर वहीं बंद हो जाती है, तो शाम तक आपका प्रीमियम, यदि 100 रुपया का प्रीमियम आपने बाय किया है तो शाम तक देखेंगे वो हो सकता है 90 रुपया या 85 रुपया ही बचे प्रीमियम। तो इस तरह से वो प्रीमियम किसके पास गया? ऑप्शन सेलर के पास चला जाता है। तो ऑप्शन सेलर जो है वो साइडवेज स्लो मूवमेंट मार्केट की या रेंज बाउंड मार्केट उसको चाहिए, ये तब वो पैसा बढ़िया बनाता है। या उसके ट्रेंड में उसके फेवर में मार्केट जाए, जिस फेवर में वो अपना पैसा, अपना जो है ऑप्शन सेल किया हुआ, ऑप्शन राइट किया हुआ है, उस में अगर जाती है तो उसका प्रॉफिट हो सकता है, या मार्केट साइडवेज होती है। इसीलिए मैंने बोला कि ऑप्शन सेलर जो होता है 2 कंडीशन से पैसा बनाता है, या तो उसके फेवर में मार्केट जा, या तो मार्केट साइडवेज हो। इसलिए मैंने जो 70 और 30 का रेशियो बताया वो इसीलिए मैंने बताया कि भाई
ये 70% और 30% है, ये बायर है और ये सेलर है। अब इसके पास है, इसके फेवर में मार्केट जाए तभी पैसा कमाएगा, या साइडवेज रहेगी तभी कमाएगा। लेकिन ये क्या है, ये ट्रेंडिंग मार्केट में ही सिर्फ पैसा कमाएगा। अगर ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है तो वो पैसा अपना गंवाएगा ही गंवाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम अगर ऑप्शन बायर हैं तो हमें ट्रेंडिंग मार्केट पकड़ना ही है, यदि हम ऑप्शन सेलर है तो भाई साइडवेज या अपने फेवर की मार्केट पकड़ना है। ये चीजें आपको समझ लेना है। आगे बात करूं, टाइम डीके इज एनिमी। ऑप्शन बायर के लिए टाइम डीके एक शत्रु की तरह काम करता है, एकदम उसका धीरे धीरे जितना जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वो उसको खाता जाएगा खाता जाएगा खाता जाएगा। तो ऑप्शन बायर के लिए टाइम डीके एक शत्रु है, और वहीं टाइम डीके इज फ्रेंड किसके लिए, ऑप्शन सेलर के लिए टाइम डीके वो दोस्त है उसका। जितना स्लो मार्केट रहेगी ऑप्शन सेलर का उतना बेनिफिट होता है। आगे हम अगर बात करते हैं, अगले जो है डिफरेंस क्या है, टारगेट एंड स्टॉप लॉस इज इंपॉर्टेंट। देखिए ये तो दोनों में आपको है टारगेट स्टॉप लॉस। देखिए मार्केट में स्टॉप लॉस के बगैर आप काम कभी ना करें, ये तो होना ही चाहिए दोनों, चाहे ऑप्शन बायर है चाहे ऑप्शन सेलर है। क्योंकि मार्केट किसी के बाप की बपौती नहीं है कि वो जैसा सोच रहा है वैसा मार्केट चलेगी। मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज बॉस एंड बॉस इज ऑलवेज राइट होता है। तो बॉस को हम कभी ना नहीं कर सकते, हमें उसके इशारे पे चलना, वो क्या चाह रही है हमें मार्केट के इशारे पे चलना है, हमको उसके इशारे को पकड़ना है। तो हम कभी भी मार्केट में जब भी एंट्री ले, हम स्टॉप लॉस अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो के आधार पर निश्चित रूप से लगाएं। तो आपको दोनों लोगों के लिए टारगेट एंड स्टॉप लॉस की जरूरत होती है। और अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो मार्केट में आप 5 से 25 मिनट 30 मिनट आप होल्ड करिए, उससे ज्यादा बहुत लंबे समय तक मार्केट में आप होल्ड नहीं कर सकते। हां, कब जब आपके फेवर में जब मार्केट जा रही है, बहुत है आधे घंटे मार्केट को वेट करना। अगर आपको लगता है कि मार्केट मेरे फेवर में नहीं है तो आप मार्केट से बाहर हो जाइए, फिर आप एंट्री कर लीजिएगा, एक ब्रोकरेज ही तो जाएगा ना। लेकिन टाइम डीके अनावश्यक अपने मार्केट स्लो मार्केट में अगर फंसे हुए हैं ऑप्शन बायर के रूप में तो आपका नुकसान होता जाएगा। लेकिन आप अगर ऑप्शन सेलर हैं तो आप यहां लंबे समय के लिए रुक सकते हैं, 1 से 4 घंटा या दिन भर। अगर आप मार्केट अगर आपके फेवर में है या स्लो मूवमेंट में है, रेंज बाउंड मार्केट है, साइडवेज मार्केट है, तो आप यहां पे जो है होल्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितना मार्केट में आप होल्ड करेंगे ऑप्शन सेलर के रूप में, ऑप्शन राइटर के रूप में, उतना ही प्रीमियम आपके खाते में जुड़ता जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या बेहतर है, ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग में क्या बेहतर है, ये आप दोनों को अच्छी तरह से पहले समझ लीजिए। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आप शुरुआत ऑप्शन बाइंग से कर सकते हैं, वो भी कम पैसा, क्योंकि कम पैसे शुरुआत होती है, मार्केट को समझ सकते हैं। लेकिन ऑप्शन सेलर अगर आप हैं तो निश्चित रूप से आप मार्केट की समझ बेहतर रख करके फिर मार्केट में आइए और दोनों की समझ बेहतर रखिए और दोनों की अच्छाइयों बुराइयों को बेहतर समझ रखिए। और फिर इसके बाद मार्केट में ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, यदि आपके पास पैसा, मेरा सुझाव है, आपके पास समझ है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो आप कम बनाएंगे लेकिन रेगुलर पैसा आप ऑप्शन सेलिंग से बनाते हैं। प्रॉफिट कम बनता है लेकिन चांसेस आपको पैसा बनाने के ज्यादा होते हैं, लेकिन उसकी समझ लेकर के, उसके नॉलेज लेकर के आप उसको करें। ऑप्शन बाइंग के लिए नॉलेज ज्यादा, टेक्निकल स्ट्रेटेजी ज्यादा रखिए और तब मार्केट में आइए, दोनों की अच्छाइयों को समझिए। और आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को एक बार पुनः निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।